हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज गुप्ता। मैं फिर से आपके सामने अपनी सीरीज का नया लेक्चर लेके आया हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि मेरे सारे क्वेश्चन कैसे होने वाले हैं। मैंने ये सारे क्वेश्चन स्पेशली आपके एग्जाम के लिए तैयार किए हैं ताकि आपको जगह-जगह से नोट्स और क्वेश्चन पेपर ना उठाने पड़े। मैंने सबसे पहले आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग सी लैंग्वेज एंड फंडामेंटल का कोर्स बनाया और अभी तक मैं जितनी वीडियो लॉन्च कर चुका हूं उसमें मेरी यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है। आज मेरा यूनिट 2 का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है और इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आ सके। हम चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। और इससे पहले अगर आपने मेरी अभी तक की पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जल्दी उनको कवर कीजिएगा। बच्चों, मैं यहाँ तक आपकी यूनिट 1 कवर कर चुका हूँ। बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से मैंने बनाई है, लेकिन ये यूनिट आपकी बीसीए हो या बीटेक हो या एमसीए हो, तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन हर एक के काम आने वाले हैं। ये ना सिर्फ बीसीए, कोई भी इन्हें देख सकता है। तो इसके बाद मेरी आज स्टार्ट हो रही है यूनिट 2। हाँ, इसमें थोड़ी-सी नंबरिंग गलत हुई। ये 5 के बाद यहाँ क्वेश्चन कौन-सा आना था, क्वेश्चन नंबर 6 आना था और यहाँ आना था क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ आना था क्वेश्चन नंबर 8। आज मैं आपको अपनी क्वेश्चन नंबर 6 की वीडियो बनाने जा रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। हाँ जी दोस्तों, अब हम अपना स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट। बच्चों, ये क्वेश्चन बीसीए में भी पूछा जाता है, बीटेक में भी पूछा जाता है, एमसीए और एमटेक में भी हर जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब हम इसको सिखाना स्टार्ट करते हैं। बेटा, एल्गोरिथम्स एंड फ्लोचार्ट क्या होता है देखिएगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग ये प्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे हमने सी सीखी, सी प्लस प्लस सीखी, जावा सीखी, डॉटनेट सीखी, बड़ी सारी लैंग्वेज सीखते हैं हम। अगर आपसे कोई पूछे कि आप ये प्रोग्रामिंग सीखते ही क्यों हो? तो भैया ये काम हम करते हैं किसी की प्रॉब्लम को क्या करने के लिए? सोल्व करने के लिए। आज मेरे पास कोई बच्चा अपनी प्रॉब्लम लेके आ जाता है कि सर मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जिससे मेरी ये वाली प्रॉब्लम क्या हो जाए? सोल्व हो जाए। तो उसके लिए मैं किसी न किसी लैंग्वेज की मदद लूँगा। सपोज़ बच्चों में जावा में काम करता हूँ। ठीक है? बहुत आसान लैंग्वेज है। ठीक है। मुझे किसी ने प्रॉब्लम दी। बोले जी मेरे को चलो एक छोटे-सा प्रॉब्लम लेते हैं, सी का ले लेते हैं। किसी ने मुझे कहा कि भैया मुझे सम करना नहीं आता, एडिशन करना नहीं आता। आप मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो, जिसमें मैं 2 वैल्यू का एडिशन करवा के दे दूँ। ठीक है? तो मैंने क्या कहा, ए में वैल्यू डाली, ई में वैल्यू डाली, दोनों का सम करके सी में रखा और सी की वैल्यू को बच्चों मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। अब कोई मुझसे पूछेगा, "सर क्या सही है?" तो मैं कहूँगा भैया बिल्कुल सही है, लेकिन लॉजिक सही है, लेकिन इसके स्टेप्स गलत हैं। स्टेप्स गलत का क्या मतलब है कि भैया जो लाइन पहले आनी थी वो बाद में डाल दी, जो बाद में आनी थी वो पहले डाल दी आपने। हिसाब से प्रिंट वाली लाइन कहाँ आनी चाहिए थी, सबसे लास्ट में, और ये वाली लाइन कहाँ आनी चाहिए थी, यहाँ पे। तो कौन-सी लाइन कहाँ आनी चाहिए, ये बात को सेट करने के लिए आपका किसका कांसेप्ट आया था बच्चों? एल्गोरिथम का कांसेप्ट आया था। बच्चों, कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट्स किए कि सर आप कुछ मैटर दीजिएगा। बेटा, मैटर हमेशा कॉपी पेस्टेड नहीं होना चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में बनाना सीखो। एक बार शायद दिक्कत महसूस होगी लेकिन धीरे-धीरे आदत पड़ जाएगी। कांसेप्ट को समझो और अपनी लैंग्वेज में लिखो, कोई गलत नहीं कर सकता। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा है। तो अगर मैं बात कहूँ कि जब प्रॉब्लम सोल्व करते हो, तो प्रॉब्लम सोल्व करने के बाद आपका अगला काम है उसके स्टेप्स को सेट करना, कि पहले कौन-सा स्टेप आएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, तो उसके लिए क्या आई थी आपकी एल्गोरिथम। अब कोई आपको ये कह दे कि भैया मुझे 2 नंबर का सम करना है, उसकी एल्गोरिथम लिखिएगा, तो मैं क्या करूँगा? स्टेप 1, स्टेप 1 में मैंने क्या किया? ए में वैल्यू डलवा दी। स्टेप 2 में मैंने क्या किया? बी में वैल्यू डलवा दी। स्टेप 3 में मैंने क्या किया? दोनों का सम कर दिया। और स्टेप 4 में क्या किया जी? मैंने उसकी वैल्यू को क्या करा दिया? प्रिंट करा दिया। ठीक है जी? तो अगर मैं आपको बताऊँ, अगर एल्गोरिथम आपसे पूछे तो क्या है? तो एल्गोरिथम में एक ही जवाब देना जी, दिस इज़ स्टेप वाइज़ प्रेज़ेंटेशन ऑफ योर प्रोग्राम। जब हम अपने प्रोग्राम को
स्टेप वाइज रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम? एल्गोरिथम कहते हैं। ओके बेटा, लेकिन ये तो बड़ी छोटी सी एल्गोरिथम है, लेकिन कई जगह थोड़ी सी मुश्किल होती जाएंगी। जैसे मैं एक बात कहूँ, इफ एल्स की। बच्चों, आपने सी लैंग्वेज में एक इफ एल्स का कंसेप्ट पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पढ़ा होगा कि इफ मैं ये करूँ तो ये हो जाए, ये करूँ तो ये हो जाए। तो वैसी वैसी मुश्किल एल्गोरिथम को लिखने में बड़ी दिक्कत आती थी, तो उनके लिए एक कंसेप्ट आया था जिसका नाम क्या था? फ्लो चार्ट। अब बेटा, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ और उस एग्जांपल की मैं यहाँ एल्गोरिथम भी लिखने वाला हूँ और मैं यहाँ पे क्या भी लिखने वाला हूँ? फ्लो चार्ट भी, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कहाँ तो एल्गोरिथम लिखनी चाहिए और कहाँ आपको क्या लिखना चाहिए? फ्लो चार्ट लिखना चाहिए। बेटा, थोड़ा सा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं ज़्यादा राइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बस मैं अपना मैटर लिखता जा रहा हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। कहाँ एल्गोरिथम, कहाँ फ्लो चार्ट। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया गया कि 2 नंबर इनपुट कराइएगा और ये चेक कीजिएगा कि विच वन इज ग्रेटर, दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन है? भाई, ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है? ठीक है बेटा, तो 2 नंबर में से ग्रेटर निकालने की पहले मैं क्या लिखता हूं आपके सामने? एल्गोरिथम। जब आप एल्गोरिथम लिखते हो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना चाहिए? एल्गोरिथम, और फिर लिखना चाहिए एल्गोरिथम का नाम। ग्रेटर नंबर किस किस में से निकालना है? ए में से और बी में से। ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज। बेटा, एल्गोरिथम लिखने की कोई फिक्स रूल नहीं है। आप 10 जगह से पढ़ोगे तो 10 जगह से आपको अलग अलग रूल लिखने को मिलेंगे, तो आप इनमें से किसी भी रूल को फॉलो कर सकते हो। मैं फिर कह रहा हूँ, इसमें से कोई फिक्स रूल नहीं है, आप किसी भी रूल को फॉलो कर सकते हो। हाँ जी, एल्गोरिथम ग्रेटर की। तो इसमें क्या किया आपने? स्टेप वन, यहाँ पे इनपुट कराई जाएगी किस किस की वैल्यू? ए की एंड बी की। स्टेप टू, कंडीशन लगाई जाएगी अगर ए ग्रेटर है किससे? बी से, देन बेटा यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए एल्गोरिथम में राइट लिखा जाता है, प्रोग्राम में लिखा जाता है प्रिंट है, एल्गोरिथम में लिखा जाता है राइट। राइट ए इज ग्रेटर, एल्स राइट बी इज ग्रेटर। बेटा, जब आप एल्गोरिथम लिखोगे तो आप एल्गोरिथम लिखोगे ऐसे, लेकिन जब आप फ्लोचार्ट करोगे तो फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम में क्या है? एल्गोरिथम में कोई चीज बताई जाती है स्टेप वाइज, पहले ये स्टेप होगा फिर ये स्टेप होगा। लेकिन फ्लो चार्ट में किसी भी चीज को कैसे बनाया जाता है जी? ग्राफ बना बना के समझाया जाता है। यानी कि अगर किसी चीज की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है तो फ्लो चार्ट बनाओ, और किसी चीज का थ्योरेटिकल वे में लिखना है तो क्या बनाओ जी? उसकी एल्गोरिथम। जब हम किसी चीज को समझते हैं तो ये तो बात कंफर्म है कि थ्योरी समझ नहीं आती, प्रैक्टिकल समझ आता है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल समझ आता है। थ्योरी बच्चे को समझ में नहीं आती कि क्या करना है, इसीलिए उसको फ्लो चार्ट में डाल दिया गया ताकि बच्चा आसानी से समझ सके। बच्चों, अब मैं इसी प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बना के दिखा रहा हूं, देखिएगा। सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले किया गया इनपुट किस किस की बेटा? ए की और बी की। उसके बाद कंडीशन चेक करने के लिए ये बॉक्स लगता है। अगर ए किससे बड़ा हो, देखो फ्लो चार्ट में बेटा हर एक चीज का एक अलग सिंबल डिफाइन कर दिया जाता है कि ये चीज हो तो ये सिंबल लगाओ, ये चीज हो तो ये सिंबल लगाओ। अगर ए किससे बड़ा है जी आपका? बी से, दो केस होंगे, या तो होगा ट्रू है तो यहां आएगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है मतलब बड़ा नहीं है तो यहां आएगा। अगर ए बी से बड़ा है तो यहां आगे लिख दो ए इज ग्रेटर, और फॉल्स है तो यहां आगे लिख दीजिएगा क्या? बी इज ग्रेटर। और यहां देखो, चाहे ये प्रिंट हो चाहे ये प्रिंट हो, लास्ट में मेरी एल्गोरिथम क्या होनी है? एंड होनी है। फ्लोचार्ट बनाने के कुछ रूल होते हैं कि जहां से आप फ्लोचार्ट शुरू करते हो तो सबसे पहले आपको लिखना चाहिए स्टार्ट, और आखिरी में क्या लिखना चाहिए आपको? एंड लिखना चाहिए, जिससे हमको ये पता चल जाए कि कहां से फ्लोचार्ट स्टार्ट हो रहा है, कहां पे फ्लोचार्ट खत्म हो रहा है। आपसे पूछा जाता है, एक क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, कि व्हाट इज एल्गोरिथम एंड फ्लोचार्ट, ड्रॉ अ फ्लोचार्ट विद सुटेबल एग्जांपल। बस ये छोटा सा एग्जांपल दिया ना, कोई गलत करने वाला नहीं है, तो थोड़ा साफ साफ होना ना। ये मैंने एग्जांपल देने के लिए आपको साथ साथ में लिख दिया, आप थोड़ा साफ साफ पेपर में बना के आएंगे। हाँ, अब मैं थोड़े से रूल बता देता हूँ। एल्गोरिथम लिखोगे तो क्या रूल होने चाहिए? रूल्स
ऑफ एल्गोरिथम। बेटा एल्गोरिथम के भी रूल लिख के आना और आप लोग फ्लो चार्ट के भी रूल लिख के आना। एल्गोरिथम का रूल है, देखिएगा एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम दोनों के दोनों सेम चीज होते हैं। फर्क क्या होता है, एल्गोरिथम बनती है नोटबुक पे, प्रोग्राम बनते हैं कंप्यूटर में। तो इसके लिए आपको एल्गोरिथम्स में वही चीजें बनानी पड़ेंगी जो चीजें आपकी किस में होती हैं, प्रोग्राम में होती है। तो मैं बताऊं आपको कहाँ से शुरू करना है। नंबर एक, अगर कोई पूछे कि एक एल्गोरिथम के अंदर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, तो बेटा मैं बता दूं, एक एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए, इनपुट होनी चाहिए। अगर एल्गोरिथम में कुछ भी इनपुट नहीं है तो वो कोई काम नहीं कर सकता। सीधी सी बात है भैया, एक फोन आपके सामने रख दिया जाए, जब तक उसमें कोई नंबर डायल नहीं करोगे वो काम कैसे करेगा। खाली इतना नहीं लिखना, इसके बारे में 2-3 लाइन एक्सप्लेन करना कि एक एल्गोरिथम के अंदर कुछ ना कुछ इनपुट होनी चाहिए। ओके बेटा, आप जिस बीसीए कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, थोड़ा सा समझ के इंग्लिश बनानी आपको पड़ेगी। अगर ये नहीं कर पा रहे तो फिर ग्रेटिफिकेशन हो जाएगी आपकी। नंबर 2, एक एल्गोरिथम में कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, आउटपुट। बेटा तुम प्रोग्रामिंग क्यों करते हो, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, सोल्व करने के लिए। ठीक है, और अगर एल्गोरिथम ने आपको कोई आउटपुट नहीं दी तो फिर उसको बनाने का फायदा क्या है। तो सीधी सीधी सी बात, एक एल्गोरिथम ऐसी होनी चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं पे जाके क्या दे, कुछ ना कुछ आउटपुट दे। आउटपुट देगी तो यानी कि उस एल्गोरिथम का फायदा है। नंबर 3, एक एल्गोरिथम आपकी क्या होनी चाहिए, इफेक्टिव। अब बच्चा पूछेगा सर ये इफेक्टिव क्या होता है। एक एल्गोरिथम ऐसी होनी चाहिए जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। इजी टू अंडरस्टैंड का मतलब इतनी मुश्किल मत बनाओ कि वो समझ में ही ना आए। ठीक है, एक एल्गोरिथम ऐसी होनी चाहिए जो एरर फ्री हो, जिसमें कोई एरर ना हो। एक एल्गोरिथम ऐसी होनी चाहिए जो फाइनाइट हो, फाइनाइट मतलब जिसका कहीं ना कहीं पे एंड होता हो, जो कहीं ना कहीं पे खत्म होती हो। बच्चों जो कहीं भी खत्म नहीं होगी उस एल्गोरिथम को बनाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, ये मैंने बताया आपको बेटा किसके रूल, एल्गोरिथम के रूल। हेडिंग बनाने के बाद सबके अंदर की 2-2 लाइन लिख दीजिएगा, आपकी एल्गोरिथम के काम खत्म। अब मैं 2-3 रूल आपको बेटा फ्लो चार्ट के और बता देता हूं और उसके साथ ये क्वेश्चन मेरा कवर हो जाएगा। फ्लो चार्ट रूल्स, जैसे कि मैंने बताया, फ्लो चार्ट में हर चीज को बॉक्स बना बना के प्रेजेंट किया जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बॉक्स कब यूज करना है। नंबर 1, अगर आप सिंपल इनपुट आउटपुट करोगे तो आपको ये वाला बॉक्स यूज करना है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है। अगर आपको कोई भी स्टेटमेंट जैसे आपने किया ऊपर, अब जैसे देखा जाए ना, इनपुट के वक्त में ही ये यूज करना था, थोड़ा सा टेढ़ा यूज करना था। ठीक है, और जब कोई सिंपल प्रिंट कराना है, जैसे 2 वैल्यू का सम करा दिया, ए सी इक्वल टू ए प्लस बी, जैसे आपने ये लाइन लिखी है। आप पे अगर कोई सिंपल स्टेटमेंट लिखनी है, आपको सिंपल नॉर्मल स्टेटमेंट लिखनी है, तो बेटा आपको सिंपल ये वाला बॉक्स यूज करना चाहिए, जिसे रेक्टेंगल भी बोलते हैं। अगर आपको कोई भी कंडीशन लगानी है तो बेटा आपको ये वाला बॉक्स यूज करना चाहिए, इसको बोलते हैं डायमंड। बेटा सारी कंडीशन इसके अंदर लगती है। ठीक है, नंबर 4, डाटा इधर से उधर कहा जा रहा है उसके लिए आपके एरो लगाए जाते हैं। तो बेटा आज की वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्या होते हैं। इसको पढ़ के कम से कम बेटा क्वेश्चन तो छोड़ के आने वाले होने, कम से कम क्वेश्चन तो जरूर लिखिए आओगे आप। और बेटा बिल्कुल थ्योरी पे डिपेंड मत रहिएगा, क्वेश्चन समझिएगा और अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा। तो आज के इस क्वेश्चन को यहीं खत्म करते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।